हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो भी ऑर्गन्स आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ये सारे ऑर्गन्स को हम लोग नोट डाउन किए हैं और सबके बारे में एक एक के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स है, वो पहला ऑर्गन्स है, मान लीजिए वन पेयर टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा टेस्टिस है वो वन पेयर है। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, याद रखिएगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहा जाता है? टेस्टिस को कहा जाता है। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी आप पार्ट्स देखे हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन, ये हमारे जो सेक्स ऑर्गन है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? टेस्टिस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। तो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। टेस्टिस के अलावा जितने भी चीज है, चाहे टेस्टिस के अलावा क्या क्या होते हैं, जैसे कि एपिडिडाइमिस हो गया, भास डिफरेंस हो गया, उसके बाद क्या होता है, और सेमिनल वेजाइकल होते हैं, और भी जितने भी पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। तो एक तो हो गया वन पेयर टेस्टिस होता है, दूसरा वन पेयर एपिडिडाइमिस। वन पेयर क्या होते हैं? एपिडिडाइमिस। वन पेयर भास डिफरेंस, सेमिनल वेजाइकल, ये भी वन पेयर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये वन होता है, वन पेयर नहीं होता। ये कितना होता है? वन। और कॉपर्स ग्लैंड होते हैं। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे बाहर निकले हुए जो पेनिस है, उस पेनिस को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको बाह्य जननांग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ये सारे ऑर्गन्स को देखे हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जैसे टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। दूसरा चीज कि जितने भी नली है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ जितने भी नली है, ट्यूब है, जिससे शुक्राणु स्पर्म जो है बाहर निकलते हैं, वो सारे नली को एसेसरी डक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? एसेसरी डक्ट। तो एसेसरी डक्ट क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी नलिकाएं हैं, जितने भी ट्यूब्स हैं, जिसके जरिए से शुक्राणु या सीमेन बाहर निकलता है, वो सारे ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? एसेसरी डक्ट। जैसे कि मान लीजिए एपिडिडाइमिस हो गया, भास डिफरेंस हो गया, ये सब क्या है? एसेसरी डक्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं, जो भी क्या है? ग्लैंड्स, ग्रंथि जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ ग्रंथि है, उस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स। जैसे कि सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड जो आपको हम यहाँ नोट डाउन किए हुए हैं, ये तीनों ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन भी पूछता है कि बताइए सेमिनल वेजाइकल का क्या वर्क है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या वर्क है, कॉपर्स ग्लैंड का क्या वर्क है। तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि सेमिनल वेजाइकल का क्या वर्क है। किसी को पता है? पता है किसी को? याद करो, बताए थे ना कि जब शुक्राणु स्पर्म जो है जाते जाते थक जाता है, जब उसका एनर्जी लॉस हो जाता है, तो एक दुकान में पहुंचता है। उस दुकान का नाम हम क्या बताए थे? सेमिनल वेजाइकल। इस दुकान में वो नाश्ता करने के लिए जाता है और नाश्ता में क्या मिलता है उसको? फ्रुक्टोज मिलता है। जान भाइयों ना, तो वही चीज तो है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देखिए, पिछले वीडियो में जो है हम बताए हैं कि सेमिनल वेजाइकल का क्या वर्क है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या वर्क है, कॉपर्स ग्लैंड का क्या वर्क है। ये तीनों ग्लैंड्स का क्या वर्क है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या वर्क करते हैं, ये सारे चीजों को बताया गया, डिटेल्स में बताया गया है। तो ये जो ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको पेनिस या हिंदी में क्या कहते हैं? सिस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्म कहा जाता है। तो ये सारे चीजों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे ऑर्गन्स है, जिसका हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। तो आप जानते हैं कि जो टेस्टिस है, ये कैसा ऑर्गन है? कौन सा ऑर्गन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस कैसा ऑर्गन है?
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या है, टेस्टिस। अगर यही सवाल घुमा के पूछ दिया जाए कि फीमेल के बॉडी के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो अंडाशय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ओवरी बोलते हैं। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर हम बात करें लोकेशन, टेस्टिस कहां पाया जाता है मेल के बॉडी के अंदर, क्या मेल के बॉडी के पेट के अंदर पाया जाता है टेस्टिस? नहीं पाया जाता है। तो टेस्टिस कहां पाया जाता है, आप यहां एक बार थोड़ा सा देखिएगा कि मान लीजिए एक मेल का बॉडी है, ये मेल का बॉडी है, ठीक है। अब मेल के बॉडी के अंदर कई जगह खाली जगह है, मेल के बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या है, खाली जगह है। तो मान लीजिए एक तो मुंह के अंदर खाली जगह है, मुंह के अंदर खाली जगह है ना जी, एक मुंह के अंदर हम जो हा करेंगे ऐसे करके तो मुंह के अंदर खाली जगह बनता है। तो मुंह के अंदर जो खाली जगह इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सीना है, चेस्ट के अंदर भी खाली जगह है, ये सीना में, ये चेस्ट है, चेस्ट के अंदर भी खाली जगह नहीं रहता तो लंग्स कहां रहता, हार्ट कहां रहता? तो हार्ट और लंग्स जिस जगह पे, जिस कैविटी के अंदर है, उस कैविटी को बोलते हैं चेस्ट कैविटी। क्या कहते हैं? चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि चेस्ट कैविटी में कौन से ऑर्गन्स होते हैं तो क्या बोलोगे? लंग्स और हार्ट। अब चेस्ट कैविटी के नीचे, यहां से जो नीचे यह जो पेट है हमारा, इस पेट के अंदर भी खाली जगह है। इस पेट के अंदर बोलते हैं इसको एब्डोमेन कैविटी। क्या कहा जाता है? एब्डोमेन कैविटी। क्या कहेंगे हम लोग? एब्डोमेन कैविटी। अब एब्डोमेन कैविटी में भी दो पार्ट, एब्डोमेन कैविटी में दो पार्ट। क्या होगा? एक जो होगा अपर एब्डोमेन, क्या होगा? एक अपर एब्डोमेन, ये हो गया मान लीजिए अपर एब्डोमेन है, और ये नीचे वाला पार्ट हो गया लोअर एब्डोमेन। क्या हो गया? लोअर एब्डोमेन कैविटी, ये हो गया। अब लड़का में स्पेशल एक और कैविटी होता है। लड़के के बॉडी के अंदर ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं और जो लोअर एब्डोमेन है, ये लोअर एब्डोमेन का स्किन थोड़ा सा मुड़कर कुछ इस तरह का पाउच बना लेता है, स्ट्रक्चर इस टाइप का पाउच बनाता है। और ये जो पाउच है, इस पाउच के अंदर ही रहते हैं कौन? टेस्टिस, वृषण, इसी पाउच के अंदर पाया जाता है। और इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। और इस पाउच के अंदर जो खाली जगह है, उस खाली जगह को, यानी इस पाउच के अंदर जो कैविटी है, उस कैविटी का नाम है स्क्रोटल कैविटी। क्या कहते हैं? स्क्रोटल कैविटी। तो हमारी बॉडी के अंदर कई कैविटी है। तो सवाल ये पूछा जाए कि जो टेस्टिस है, ये जो वृषण है, ये कौन से कैविटी में पाया जाता है? तो जब कैविटी का नाम पूछे तो क्या बोलोगे? स्क्रोटल कैविटी। जब पाउच का नाम पूछा जाए तो क्या बोलोगे? स्क्रोटम। समझ गए बात को? और क्या ये हमारे एब्डोमेन में होते हैं? नहीं, ये लोअर एब्डोमेन के बाहर, जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं, आप यहाँ फोकस कीजिएगा। लोकेशन, यानी टेस्टिस का जो लोकेशन है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। आउटसाइड मतलब क्या होता है? बाहर। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। और इनसाइड द स्क्रोटल कैविटी, इनसाइड माने अंदर, यानी ये जो टेस्टिस है ये किसके अंदर पाए जाते हैं? स्क्रोटल कैविटी के अंदर पाया जाता है। समझ में आ रहा है बात को? तो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, तो आपका फीमेल के बॉडी में जो अंडाशय होता है वो होते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, क्योंकि अंडाशय जो है बॉडी से बाहर होता नहीं है। क्या बॉडी से बाहर होता है अंडाशय फीमेल की बॉडी में? नहीं। जबकि मेल के बॉडी में जो टेस्टिस है ये बॉडी से बाहर। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये नाइंसाफी क्यों? लड़की के बॉडी के अंदर अंडाशय उसके बॉडी के अंदर रखा है, लड़का के अंदर जो टेस्टिस वो बॉडी से बाहर कर दिया, ये तो नाइंसाफी ना हुआ इन लोगों के साथ। तो आखिरकार ये नाइंसाफी क्यों हुआ कि मेल के बॉडी के अंदर टेस्टिस को बॉडी से बाहर क्यों एक पाउच में लटका दिया गया है? इसके पीछे कारण है। क्या कारण आप समझिए। ये कारण टेम्परेचर का। टेम्परेचर क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताइए? 37। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अगर आपका टेस्टिस आपके बॉडी के अंदर होता तो 37 डिग्री सेल्सियस में ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस शुक्राणु नहीं बना पाते, टेम्परेचर हाई हो जाता है। इसको थोड़ा सा और कम टेम्परेचर चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु क्या किया? भगवान विष्णु बोला कि ठीक है, ये आपका टेस्टिस जो है हम आपके बॉडी से बाहर एक पाउच बना देते हैं।
उस पाउच में रख देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका बॉडी से थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा उस पाउच के अंदर। कितना कम रहेगा? तो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस कम होता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे थोड़ा सा कम होगा टेम्परेचर। कहां का टेम्परेचर? इस जगह का टेम्परेचर। कितना होगा? तो 37 में 2 से 2.5 डिग्री कम कर दीजिए, कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए लगभग। तो 35 डिग्री सेल्सियस पे जब यहाँ टेम्परेचर होता है तो यहाँ बहुत अच्छे से जो है वो स्पर्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। समझ रही हो बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर कितना होता है या कितना कम होता है। कितना कम होता है? 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। अब ये टेम्परेचर इसलिए कम होता है क्योंकि नेसेसरी मतलब आवश्यक है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री नहीं चाहिए, उससे कितना कम चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु क्या किया? टेस्टिस को वहां एब्डोमेन से हटा के कहां रख दिया? एक पाउच के अंदर रख दिया। उस पाउच का नाम क्या है? और उस पाउच के अंदर जो खाली जगह उसका नाम क्या है? स्क्रोटल कैविटी। बात समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ शेप। टेस्टिस का शेप कैसा होता है? ओवल शेप होता है, अंडाकार। अंडा देखे आप? अंडा कुछ ऐसे शेप होता है, ओवल शेप का बोलते हैं। अगर लेंथ की बात करें हम तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, इसका लेंथ कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। इसका चौड़ाई का बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो ये सारी चीजों को हम समझ चुके हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं, आपको बताया था ना, टेस्टिस के अंदर कुछ रेक्टेंगल स्ट्रक्चर होते हैं, त्रिभुजाकार संरचना होता है। वो कितना संरचना होता है? कितना होता है? 250। कितना होता है? 250। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स क्या होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्स के अंदर जो पतला पतला स्ट्रक्चर इस तरह के बताए थे उसको क्या बोलते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। उसी के अंदर क्या बनता है? स्पर्म बनता है। और स्पर्म जो है वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेशल सेल से बनता है, जिसको हम कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं? जर्म सेल। तो ये सारे चीजों को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा टाइम हो चुका है स्कूल का, है ना? हम लोग स्कूल जाएंगे सभी। अब जो है हम लोग और आप लोगों से बोलेंगे कि हमारे वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।